हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के एक्सरसाइज 5.2 में क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करेंगे। ओके, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग एपीज। इस तरह के क्वेश्चन हमने स्टार्टिंग में बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं और ये भी इजी टाइप के क्वेश्चंस हैं। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन, नंबर ऑफ टर्म्स हमें निकालना है। नंबर ऑफ टर्म्स यानी n की वैल्यू निकालना है। यहाँ पे आपको AP दिया गया है, A1 A2 A3, बीच में गैप है, नंबर्स बीच में गैप हैं। फिर डायरेक्ट क्या दिया गया है, 205। हमें ये पता है 1 2 3 A1 A2 A3, ये हमें पता नहीं है क्योंकि बीच में नंबर्स गैप हैं। ओके, हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि ये कौन सा टर्म है, इसे हम सॉल्व करके ही बता सकते हैं कि वो कौन सा टर्म है। ओके, तो चलिए इसे सॉल्व कैसे करेंगे। इस तरह फार्मूला लेंगे, हम ऐसे घुमा के लिखेंगे, इधर an को नहीं लिखेंगे, इधर लिख के भी आप सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन आपको थोड़ा कंफ्यूज भी हो सकता है। RHS से LHS में अगर हम कोई चीज़ लेकर आ रहे हैं तो बच्चों को थोड़ा कंफ्यूज होता हो, LHS से RHS में जा रहे हैं तो आसानी होगी। ओके, तो a की वैल्यू हमारे पास है 7 प्लस n को एज इट इज़ रखना है। a की वैल्यू है 7, फर्स्ट टर्म होता है a, और आप कॉमन डिफरेंस निकालते हैं इस तरह A2 माइनस A1 करके। इंक्रीजिंग फॉर्म में AP है, अगर इंक्रीजिंग फॉर्म में रहेगा तो मैंने आपको इससे पहले वीडियो में भी बोल चुका हूँ, इंक्रीजिंग फॉर्म में रहेगा तो D की जो वैल्यू आएगी वो हमेशा प्लस में आएगी, डिक्रीजिंग फॉर्म में रहेगा तो D की वैल्यू माइनस में आएगी। ओके, तो इंक्रीजिंग फॉर्म में है, D की वैल्यू कंपल्सरी प्लस में आएगी। 13 माइनस 7 कीजिए, कितने हो गए, 6। आप यहाँ 6 रखेंगे। फिर इस क्वेश्चन में an जो लास्ट टर्म है हम उसे रिप्रेजेंट करते हैं an से। इस क्वेश्चन में क्या निकालना है, n निकालना है। ओके, तो an की जगह पर हम लिखेंगे 205। अब आसानी से लीजिए इसको एज इट इज़ रखिए। अगर +7 को आप उधर लेकर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, -7 हो जाएगा। फिर आप क्या करेंगे, इसको एज इट इज़ रखेंगे और एक स्टेप इसे माइनस करेंगे। 205 में से 7 को निकालिए, 198 हो गया। फिर इसे इनटू में है, डिवाइड में जाएगा, यहीं पे कट कीजिए, 6 1 जा 6 3 जा 18, 1 कैरी 19 है वहाँ पर, 1 कैरी। फिर 6 3 जा 18, क्या बच गया यहाँ पर, n-1, n इक्वल टू 33, -1 को आप उधर लेकर जाएंगे प्लस होगा, तो n की वैल्यू यहाँ पर निकल कर आ गई 34। तो ये हमारा कौन सा टर्म है, 34, A34 इक्वल टू 205। ओके, तो इसी तरह इसे भी हम सॉल्व करेंगे। यहाँ भी सेम फार्मूला लेंगे हम। ये क्वेश्चन नंबर 5 का सेकेंड पार्ट है। सेम फार्मूला हमने लिया, फर्स्ट टर्म हमारा 18 है, D को निकालेंगे। D को कैसे निकालेंगे आप, पहले ये जो टर्म है इसे थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा आपको। ये क्या है, ये 15:1/2। इसे कैसे सॉल्व करेंगे, ऐसे नंबर्स को इसे मल्टीप्लाई करना है। 2 × 15 30 प्लस 1, आगे 1 है, 1 को ऐड कीजिए, +1 30 + 1 31/2, 31/2 माइनस, पहले फार्मूला लिखेंगे A2 माइनस A1। A2 है 15 2 = 30, 31/2 माइनस 18। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 2 × 18 36/2, इसे माइनस कीजिए, 31 माइनस 36 माइनस 5/2, ये हमारी D की वैल्यू निकल कर आ गई। फिर हम यहाँ पुट करना है उसे, A की वैल्यू है 18 प्लस n-1, इस क्वेश्चन में भी n को ही निकालना है, एक जैसे ही क्वेश्चन है ये। D की वैल्यू हमने निकाला -5/2, आप यहाँ से ब्रैकेट लगाएंगे क्योंकि D इसके साथ इनटू में है, इक्वल टू n हमारा कितना है, -47। ओके, फिर आप क्या करेंगे, ये n-1 और -5/2 को एज इट इज़ रखेंगे, -47 को भी एज इट इज़ रखेंगे, +18 अगर उधर चला गया तो क्या होगा, -18। इसको ऐड कीजिए, 47 में 18 को ऐड कीजिए, ये हो गया -65, n-1 इंटू -5/2। ओके, अभी देखिए
आपको इसे मल्टीप्लाई नहीं करना है, मल्टीप्लाई करके नहीं सॉल्व करना है। इजी मेथड मैं आपको बताऊंगा। ये जो 5 इंटू में है डिवाइड में जाएगा, और दोनों तरफ अगर माइनस रहेगा तो क्या होगा, कैंसिल होगा। इस तरह इंटू में माइनस रहेगा तो -5 डिवाइड में जाएगा, माइनस माइनस दोनों क्या हो जाएगा, वो कैंसिल हो जाएगा। डिवाइड में जाएगा, आप इसे यहीं रख के कैंसिल कर सकते हैं, डिवाइड में ले जाकर ही कैंसिल करना जरूरी नहीं है। ओके, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 6 है, 1 कैरी 15 हो गया, 5 3 जा 15। ओके, और ये जो 2 है डिवाइड में है, कहीं में जाएगा, इनटू में जाएगा। सिंपल, हमने इसे यहाँ पे इनटू में लाया। ये है n-1 को हमने एज इट इज रखा। फिर अभी n इक्वल टू 13 2 जा हो गया 26, -1 को हमने उधर लेकर गया +1, तो n की वैल्यू यहाँ पर निकल कर आ गई 27। ओके, तो ये क्वेश्चन तो कंप्लीट हो गए। इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या कहता है। ये AP दिया गया है और इसका एक टर्म दिया गया है, लास्ट टर्म -150। आपको चेक करना है कि ये इसका टर्म है या नहीं। इससे पहले के क्वेश्चंस में, इसे 5th क्वेश्चन में 2 पार्ट हमने सॉल्व किया, वहां पर साफ साफ कहा था कि वो AP है, तो उसकी जो वैल्यू निकल कर आ गई इनकी इंटीजर में निकल कर आ गई। तो इसकी भी वैल्यू अगर इंटीजर में निकल कर आएगी तो ये AP है, नहीं तो नहीं। इसे हम इस क्वेश्चन को हम नहीं कह सकते कि ये 100% इसका टर्म है। क्वेश्चन में चेक करने के लिए कहा गया है, क्वेश्चन में ये AP है ही करके नहीं कहा गया। ओके, हम चेक करेंगे, ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो सेम मेथड से चेक करना है। ये फॉर्मूला लेंगे आप, जो कि हमने इससे पहले के क्वेश्चन में लिया था। फर्स्ट टर्म हमें 11 नज़र आ रहा है, और D की वैल्यू हम इस तरह निकालते हैं, A2 है 8 -11, तो D की वैल्यू माइनस में आएगी, डिक्रीजिंग फॉर्म में है AP, D की वैल्यू -3 हो गई। ओके, फिर आप क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे। A की वैल्यू है 11, N को एज इट इज रखना है, D की वैल्यू -3 है, और हमारा AN है -150। AN जो है हमारा -150। ओके, अब क्या करेंगे, आप इसको एज इट इज रखिए, यहां तक +11 को उधर लेकर जाइए, माइनस होगा, ये कितने हो जाएंगे, -161। ओके, n-1 इंटू -3। अगर ये इससे कटेगा तो ये 100% उसका टर्म होगा। ओके, तो ये तो नहीं कटेगा इससे। 1 + 6 7, 7 + 1 8, यानी 3 से अगर आप कोई भी नंबर को अगर कट करना चाहते हैं 3 से, तो कैसे चेक करेंगे उसको, डायरेक्ट कट नहीं करेंगे, वो हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, पहले चेक करेंगे। 1 + 6 7, 7 + 1 8, यानी नंबर्स को ऐड करने के बाद, नंबर को ऐड करने के बाद 3 6 9, ये 3 का टेबल आना चाहिए। अगर ये नहीं आके दूसरा नंबर आ रहा है तो वो 100% कट नहीं होगा। ओके, जैसे कि मैंने अभी ऐड किया 1 + 6 7, 7 + 1 8, 3 के टेबल में 8 नहीं आता, तो ये इससे कट भी नहीं होगा, माइनस कैंसिल होगा। 161/3 मैं लूंगा, डिवाइड में लूंगा इसको, n-1 को एज इट इज रखूंगा, n = 161/3, -1 को अगर आप उधर लेकर जाएंगे तो प्लस होगा। फिर आप क्या करेंगे, n = इसको मल्टीप्लाई करना है, 161 + 3 1 = 3 अपॉन में 3 ऐसे लिखना है, इसको ऐड कीजिए, 164/3, अब भी नहीं कटेगा है, 4 + 6 10, 10 + 1 11, नहीं कटेगा। ओके, तो यही आपको रखना है, ऐसे ही रखना है, यानी पूरा कट के एक इंटीजर में नहीं आएगा, यानी डेसिमल में आएगा अगर आप कट करेंगे तो उससे। ओके, तो ये तो AP नहीं है। अगर फ्रैक्शन में आएगा, फ्रैक्शन में आएगा तो उसका टर्म नहीं होगा। टर्म्स कैसे आते हैं, 1 2 3 इंटीजर्स में आते हैं। ओके, इंटीजर्स में आते हैं, जैसे कि अभी आपके स्कूल में जो बच्चों के जो अटेंडेंस लेते हैं, कैसे लेते हैं अटेंडेंस, 1 2 3 4 5 ऐसे लेते हैं, ऐसे थोड़ी लेते हैं 4/3 3/4, या पॉइंट में किसी बच्चे का रोल नंबर है वैसे देते हैं क्या, नहीं देते। ओके, तो ऐसे ही फ्रैक्शन में n की वैल्यू नहीं आएगी, इसका नंबर 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, इसका भी इंटीजर में पर्टिकुलर कोई नंबर होना चाहिए। ओके, अगर ऐसे फ्रैक्शन में आएगा तो ये AP का ये टर्म नहीं है। ओके, ये तो हमें क्लियर हो गया। क्लियरली n is not integer, therefore 50 is
नॉट ए टर्म ऑफ दिस एपी, इस एपी का -150 टर्म नहीं है। ओके, देखिए 7th क्वेश्चन क्या दिया गया है, फाइंड द 31st टर्म। इस एपी में हमें 31st टर्म निकालना है। ओके, ऑफ एन एपी, एपी का हुज 11th टर्म इज 38, यानी 11th टर्म हमें दिया गया है। 11th टर्म को हम इस तरह लिखते हैं, 11th टर्म इज 38 इज यानी इक्वल टू 38, इस तरह हमने लिखा। फिर एंड द 16th टर्म इज 73, अब यहाँ पे 16th टर्म है, 16th टर्म को हम इस तरह लिखते हैं, A16 इक्वल टू कितना है, इज 73। तो ये दिया गया है क्वेश्चन में और इसे निकालना है। तो इसे निकालने के लिए क्या जरूरी है, A31 इक्वल टू A+30D, 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 वहां पर आ रहा है A और D, A और D। हमें क्वेश्चन में ना A की वैल्यू गिवन है और ना ही D की वैल्यू गिवन है, तो अगर हमारे पास A और D होगा तो हम इसे आसानी से निकाल सकते हैं। A और D के बदले में क्या दिया गया है, ये दिया गया है, इसमें से हम A और D को निकाल सकते हैं। और इस तरह के क्वेश्चन हमने पहले बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किया है, तो ये बहुत इजी है। तो कैसे सॉल्व करते थे हम क्वेश्चंस, ये बिगर नंबर है, बड़ा टर्म है, A16 यानी A+15D, एक नंबर आपको कम करना है, 16 रहेगा तो 15D, 11 रहेगा तो 10D, A प्लस तो आएगा दोनों में, A+11 रहेगा तो 10D। इसकी वैल्यू कितनी है A16 की, A+15D इक्वल टू 73, आप A16 की जगह A+15D लिख सकते हैं इक्वल टू 73। A11 की जगह पर आप क्या लिख सकते हैं, A+10D इक्वल टू 38, हमने ऐसा रखा। अब एलिमिनेशन मेथड यूज करेंगे, बहुत इजी है, इसको हमने कैंसिल किया, 15 - 10, साइन को पूरा साइन को बदलिए, 15 - 10 5D इक्वल टू 73 में से आपको 38 को निकालना है, 13 में से 8 को निकालिए, 5 बच गए, 1 कैरी, 7 - 4 कितना होता है 3, यानी ये कितना हो गया 35 होगा। आप कट कीजिए इसको, 5 1 = 5, 5 7 = 35, डी की वैल्यू आसानी से निकल कर आ गई। अब हम क्या करेंगे, इसमें से छोटी इक्वेशन को लेंगे, यानी A11, A+10D, A+10D इक्वल टू 38, ये इक्वेशन को लेंगे। D की वैल्यू जो है यहाँ पर इस इक्वेशन में पुट करेंगे, A+10 × 7 इक्वल टू 38, A+10 × 7 70 हो जाएगा इक्वल टू 38, A इक्वल टू 38 + 70 को अगर आप उधर लेकर जाएंगे तो माइनस होगा, आपको 70 में से 38 को निकालना पड़ेगा, ये कितना हो गया -32, यानी आपका फर्स्ट टर्म आ गया -32। तो आपको निकालना है A31, आपके पास A भी है, आपके पास D भी है, आप आसानी से निकाल सकते हैं। A31 इक्वल टू होता है A+30D, A की वैल्यू है -32 + 30 और D की वैल्यू है कितनी है 7, इसको एज इट इज रखेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये 210 हो गया, 210 में से निकालना है आपको 32, कितने हो गए 178, हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 भी बहुत इजी क्वेश्चन है। एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स, एक एपी में 50 टर्म्स हैं 1 से लेकर 50 तक, ऑफ विच थर्ड टर्म इज 12, जिसका थर्ड टर्म गिवन है हमें, एंड द लास्ट टर्म इज 106, थर्ड टर्म और लास्ट टर्म हमें गिवन है, फर्स्ट टर्म हमें गिवन नहीं है। ओके, ये एक एपी है, इस तरह A1 A2 A3 A4 इस तरह एपी है। इस एपी का लास्ट टर्म है A50, यानी एपी में साफ साफ कहा गया है इस क्वेश्चन में, एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स। ओके, तो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा कंफ्यूजन क्या कर लेंगे बच्चे, देखिए ये जो कहा गया है ना
एंड द लास्ट टर्म इज 106। तो बच्चे क्या करेंगे, लास्ट टर्म यानी an इक्वल टू 106, an इक्वल टू 106 ऐसे लेकर कंफ्यूज होंगे। आपको an इक्वल टू 106 नहीं लेना है। देखिए गौर कीजिए, यहाँ पर क्या कहा गया है, एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स, यानी इस एपी में 50 टर्म्स आए। तो लास्ट टर्म क्या हो गया, A50 हो गया। आपको a नहीं लेना है, A50 लेना है। तो हमारा जो लास्ट टर्म है वो है 106 और थर्ड टर्म हमें गिवन है। थर्ड टर्म इज 12, कितना है, 12 है। ये दो टर्म हमें गिवन है। अगर किसी एपी में दो टर्म अगर आपको गिवन है तो आपको जो क्वेश्चन में बोलेगा वो आप टर्म निकाल सकते हैं, बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। तो ये क्वेश्चन तो पिछले क्वेश्चन के जैसा ही हुआ, पिछले क्वेश्चन में भी हमने ऐसे ही लिया था। A50 यानी A प्लस 49D इक्वल टू 106, डायरेक्ट लेना है, टेंशन नहीं लेना है। ओके, A50 यानी A प्लस 49D, A3 यानी A प्लस 2D इक्वल टू कितना दिया है वो 12। चलिए एलिमिनेशन यूज करेंगे, इसको काटिए, 49 में से 2 निकालिए, 47D इक्वल टू, इसको माइनस कीजिए, 6 माइनस 2 4, 10 माइनस 1 9, 47 के टेबल में आएगा 94, 47 1 जा 47 2 जा कितना होता है 94। हमने d की वैल्यू निकाला। अब हम क्या करेंगे, छोटी इक्वेशन लेंगे a प्लस 2d, ये छोटी इक्वेशन लेंगे a प्लस 2d इक्वल टू 12। d की वैल्यू को पुट करेंगे इस इक्वेशन में, a प्लस 2 d की वैल्यू 2 है इक्वल टू 12, a प्लस 2 2 जा 4 इक्वल टू 12, a इक्वल टू 12 प्लस 4 को आपने उधर लेकर गया -4, तो कितना हो गया, a की वैल्यू 8। बड़ी आसानी से हमने a की वैल्यू भी निकाला। अब इसी तरह से हम A29 भी निकालेंगे, a प्लस 28d। ओके, a की वैल्यू है 8, हमने यहां पर लिखा प्लस 28 और d की वैल्यू है 2। 8 प्लस 28 को आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 56 हो जाएगा, फिर इसे ऐड करेंगे, ये हो जाएगा 64। इस तरह से हमने ये क्वेश्चन भी सॉल्व किया। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, ये भी सेम क्वेश्चन है, लगातार सेम टाइप के ज़्यादा क्वेश्चन है इसमें। इस लेसन में अगर आप ऐसे सोचते हैं कि बहुत सारे क्वेश्चन हैं तो आप गलत सोचते हैं, क्योंकि हमें लेसन का कॉन्सेप्ट अगर समझ में आया, लेसन का जनरल टर्म क्या है, लेसन का बेसिक क्या है, अगर हमें समझ में आया तो ये जो सारे क्वेश्चन है हमें लगता है कि ये सिर्फ 4 या 5 क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन को मिलाकर एक ही क्वेश्चन को वो क्या करेगा, घुमा फिरा के आपको देगा। सेम टाइप के क्वेश्चन है। देखिए, इफ द थर्ड एंड द नाइन्थ टर्म, यानी दो टर्म हमें गिवन है, एक थर्ड और एक नाइन्थ टर्म। ओके, थर्ड एंड नाइन्थ टर्म्स ऑफ एन एपी आर 4 एंड -8। यहाँ पे आप लिखेंगे 4, यहाँ पे लिखेंगे -8। तो इस क्वेश्चन में भी, अब ये हमारा तीसरा क्वेश्चन है, जो कि दो टर्म हमें गिवन है a और d, उसमें से निकालना है, ये हमारा तीसरा क्वेश्चन है। ठीक है, इसी तरह से सेम आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे, एक जैसे ही मिलेंगे। ओके, तो इतना हमने लिया। रिस्पेक्टिवली विच टर्म ऑफ दिस एपी इज 0, दो टर्म दिए गए हैं तो इसमें 0 कौन सा टर्म होगा। अगर 0 कौन सा टर्म है या फिर कोई नंबर अगर दे रहा है कौन सा टर्म करके अगर क्वेश्चन में पूछ रहा है, विच टर्म ऑफ दिस एपी इज 0 यानी 0। ओके, तो हम उसे किससे रिप्रेजेंट करते हैं, an से रिप्रेजेंट करते हैं। क्वेश्चन में अगर कौन सा टर्म है ये करके अगर पूछेगा तो आप उसे an से ही रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, क्योंकि टर्म हमें नहीं मालूम ना, इसलिए यहाँ पर क्या आएगा, n आएगा, वहां पर n की वैल्यू हम निकालेंगे। तो n की वैल्यू निकालने के लिए यहाँ पर हम फॉर्मूला क्या लेंगे, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। उसमें क्या आ रहा है, a और d, a और d हम कहाँ से निकालते हैं, यहाँ से निकालते हैं। तो a9 की जगह पे आप क्या लिखेंगे, a प्लस 8d इक्वल टू -8, a3 यानी a प्लस 2d इक्वल टू 4। साइन को बदलना पड़ेगा, इसको आपने कैंसिल किया, 8 माइनस प्लस जाके माइनस हो गया, साइन चेंज हो गई, 8 माइनस 2 60 इक्वल टू
-8 -4 साइन चेंज हुए हैं, -8 -4 होता है -12। आप इसे कट करेंगे, 6 1 जा 6 2 जा, तो डी की वैल्यू निकल कर आ गई -2। अब हम क्या करेंगे, ए निकालेंगे, ये इक्वेशन लेकर, छोटी इक्वेशन लेकर। अब बड़ी इक्वेशन में भी निकाल सकते हैं, सेम ही आएगा आंसर, ये लेने से आसानी होगी। a + 2d = 4। हमें d की वैल्यू बताना है कितनी है, वो -2 है। आप यहाँ पुट करेंगे, a + 2 × -2 = 4। a प्लस इंटू माइनस 2 2 जा 4 = 4। a = 4, -4 को अगर आप उधर लेकर जाएंगे तो क्या होगा, 8 होगा। ओके, अब हमें an लेना है। an यानी an की जगह पर आप क्या लिख सकते हैं, a + n - 1 × d। an की जगह पे आपने ये लिखा, इक्वल टू में क्या है, 0 है। हमारे पास a और d की वैल्यू है, हम n को आसानी से निकाल सकते हैं। a की वैल्यू है 8 और d की वैल्यू है -2 = 0। n - 1 × -2 यहाँ तक एज इट इज रखिए। +8 को अगर आप उधर लेकर जाएंगे तो क्या होगा, -8 होगा। 0 - 8 क्या होगा, -8 ही होगा। डायरेक्ट लिख दो उसको, दोनों साइड का माइनस कैंसिल होगा। 2 1 जा 2, 2 4 जा 8। n - 1 को एज इट इज रखेंगे, n = 4, -1 को उधर लेकर गया, +1, तो n की वैल्यू क्या आ गई, 5 आ गई। यानी इस क्वेश्चन में ये जो 0 है, 5th टर्म 0 है। कौन सा टर्म, 5th टर्म। यहां तक अब सॉल्व करें, क्वेश्चन हो गया। आपको वेरीफाई करना है, क्या करना है, वेरीफाई करना है। तो आप क्या करेंगे, 5th टर्म निकालेंगे। 5th टर्म कैसे निकालेंगे आप, a5 = a + 4d। ये वेरीफाई करना है, क्वेश्चन में नहीं लिखना है। अगर आप 5th टर्म निकालेंगे तो 100% आंसर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए, जो कि क्वेश्चन में कहा गया है। a की वैल्यू है 8 और d की वैल्यू है -2। 8 प्लस इंटू माइनस, 4 2 8, 8 - 8 0। ओके, चलिए इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, द 17th टर्म ऑफ एन AP एक्सीड्स इट्स 10th टर्म बाय 7, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। इस क्वेश्चन में ये दिया गया है और हमें कॉमन डिफरेंस निकालना है। कॉमन डिफरेंस, सिर्फ कॉमन डिफरेंस, इसके बाद a निकालेंगे नहीं, ए निकालने जाएंगे तो ए निकल कर नहीं आएगा। ओके, तो ऐसे क्वेश्चन होते हैं थोड़े जो कि सेट किए होते हैं, जो कि आप वहां पर जो कहा गया है वही आएगा, वो छोड़ के दूसरा उस क्वेश्चन में नहीं आएगा, उसे स्पेशली सेट किए हुए क्वेश्चन होते हैं वो। ओके, तो यहाँ पर आप ए निकालना है, हमें ये निकालना है, वो टेंशन नहीं लेंगे, जितना कहा गया है उतना ही हम करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन में कहा गया है द 17th टर्म, हम ऐसे लिखते हैं, 17th टर्म को हम ऐसे लिखते हैं। ओके, ऑफ एन AP एक्सीड्स इट्स 10th टर्म बाय 7। 10th टर्म के साथ क्या है, 7 भी है। 10th टर्म के साथ अगर 7 लेंगे तो ये क्या होगा, दोनों इक्वल होगा। ये कहता है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में कंपेयर कर रहा है वो 17th टर्म को और 10th टर्म को। कंपेयर कैसे करते हैं, जब कंपेयर करने की बात आती है तो इन दोनों के बीच में आता है 100% इक्वल टू। ओके, जब वो कंपेयर कर रहा है तो हम लगाएंगे यहाँ पर इक्वल टू ए 17, यानी हमारा 17th टर्म को और हम 10th टर्म को अगर कंपेयर करेंगे तो 10th टर्म में हमें 7 को ऐड करना पड़ेगा। ओके, तो इस तरह हमने लिया ए 17 यानी a + 16d इक्वल टू ए 10 यानी a + 9d + 7। हमें क्या कहा गया है, d को निकालना। ओके, तो देखिए यहाँ पर a है, यहाँ पर भी a है, ये प्लस है, अगर इधर आएगा तो -a हो जाएगा, तो आप इसे यहाँ पर ही कैंसिल कर सकते हैं, या फिर अंदर लाइए a - a 0 करके लिखिए। ओके, अब ये देखिए, इसको अंदर लाइए, इसको मैंने एज इट इज रखा, ये -9d = 7, कितना हो जाएगा, 7d = 7। आप इसे कट करेंगे, d की वैल्यू निकल कर आएगी 1। ओके, तो इस क्वेश्चन में सिर्फ d की वैल्यू निकलेगी, a की वैल्यू नहीं निकलेगी। ओके, हमने d को फाइंड किया। अगर वीडियो अच्छी लगी तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।